Morning students, welcome to online classes of science subject for class 6. Here we will continue the chapter 4, sorting materials into groups. Students, in previous class we discussed about the properties of materials. We discussed only 3 properties of material. The first is appearance, second is texture, and third is hardness. These 3 properties we will discuss in previous class, and there are 7 properties in your book. 7 properties of materials which we discussed in this class, and 3 properties we discussed in previous class. First we will discuss in appearance. Means क्या होता है, जो कुछ मटेरियल्स होते हैं उसमें ग्लस्टर्स पाई जाती है, चमक होती है, एंड जिनमें ये लस्टर्स होती है उन्हें हम लस्ट्रियस मटेरियल्स कहते हैं, एंड जिनमें ये लस्टर्स नहीं होती हैं उन्हें नॉन लस्ट्रियस मटेरियल्स कहते हैं। लस्ट्रियस मटेरियल्स के जितने भी मेटल्स हैं आपके सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो आपके लस्ट्रियस मटेरियल में आते हैं, क्योंकि जब इन्हें हम फ्रेशली कट करते हैं तो इनमें एक शाइनिंग अपीयरेंस होती है, चमक होती है, लस्टरनेस होती है। एंड वुड, पेपर, इनमें क्या होती है, प्लास्टिक, इनमें कोई लस्टरनेस नहीं होती, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन लस्टर्स मटेरियल्स। सेकंड हमने डिस्कस किया था टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग जो कुछ होते हैं उनमें उनकी जो रिज एंड बम्स पाए जाते हैं, एंड उनकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, जैसे बार्क ऑफ ट्रीज एंड वुड, उनको टच करने पर हमें रफली फील होता है। एंड कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनमें कोई भी बम्स डू नॉट हैव बम्स एंड रिजेस, कोई भी बम्स और रिजेस नहीं पाए जाते हैं, उनकी सरफेस एकदम प्लेन सरफेस होती है टच करने पर। एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्लास शीट्स ले लो आप। एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिस्कस इज हार्डनेस। एंड 2 टाइप्स के मटेरियल्स पढ़े थे, सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। एग्जांपल हमने किया था स्पंज हो गया, आपका फोम हो गया, मेल्टिंग वैक्स हो गया। एंड हार्ड मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जिसे हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, वो लाइक आपका आयरन हो गया, वुड हो गया, आपका प्लास्टिक्स हो गए। Students, now the fourth type of properties of material is soluble or insoluble. Firstly, we discuss the properties of materials. We discuss about the what is the soluble and what is the means of insoluble. Solubles means dissolve in वाटर, लाइक शुगर एंड सॉल्ट। मतलब कि सॉल्युबल मीन्स होता है जो कि वाटर में क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए या उसमें कम्प्लीटली घुल जाए, इस तरह से मिक्स हो जाए कि आपको वो दिखाई ना दे, कैन नॉट बी सीन, आप उस मटेरियल को देख ना पाए, वो मटेरियल क्या कहलाते हैं, सॉल्युबल। और इनसॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं, डज नॉट डिजॉल्व, जो कि क्या नहीं होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। अगर आप उसको वाटर में ऐड भी करते हैं तो वो आपको पर्टिकुलरली क्या होंगे, दिखाई देंगे। एग्जाम्पल सैंड, अगर सैंड आप वाटर में डालोगे तो आपको सैंड क्या होगी, विजिबल होगी। और अगर आप वाटर में शुगर और सॉल्ट डालते हैं तो वो आपको कुछ टाइम बाद वो आपको विजिबल नहीं होते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस इन दिस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। 3 टाइप्स के मेटल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फर्स्टली हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्युबिलिटीज में हम जो मटेरियल्स होते हैं उनको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कहते हैं। सॉलिड मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो डिसॉल्व हो रहे हैं वो सॉल्युबल और डिसॉल्व नहीं हो रहे वो इनसॉल्युबल। एग्जांपल हमने पहले डिस्कस कर लिए, शुगर एंड सॉल्ट का आपके आगे सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल में क्या आ गया आपका सैंड। सॉलिड को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स को हम क्या कहेंगे, मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल मतलब जैसे सॉल्युबल इनसॉल्युबल है उसी तरीके से मिसिबल और इमिसिबल है, लेकिन यहाँ मिसिबल और इमिसिबल हम किसके लिए कहते हैं, लिक्विड्स के लिए कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो मिसिबल मीन्स मिक्स कंप्लीटली, जो कंप्लीटली क्या हो रहा है, लिक्विड अगर किसी वाटर में आप डाल रहे हैं तो वो अगर वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मिसिबल। और जो लिक्विड अगर हम डाल रहे हैं और वो डू नॉट मिक्स, और मतलब वो मिक्स नहीं हो रहे हैं एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, और अलग से एक लेयर बना लेते हैं अपनी, उन्हें हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पर देखिए आप जैसे जूस वगैरह है या कुछ ड्रॉप्स आप एसेंस के अगर वाटर में डालते हैं तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, उसमें मिक्स हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कि वाटर कहाँ है और वो आपका जो आपने लिक्विड डाला है वो कहाँ है, लिक्विड मटेरियल कहाँ है। एंड इमिसिबल में हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल का। ऑयल जब आप किसी वाटर में अगर ऑयल की 2-3 ड्रॉप्स डाल देते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो ऑयल होता है
वो वाटर के क्या होता है, ऊपर एक लेयर बना लेता है और वाटर आपका नीचे रहता है। मीन्स ऑयल आपका सेपरेट लेयर बना लेता है, वो उसके साथ मिक्स नहीं होता। आप कितना भी उसको स्टीर कर लो, उसको मतलब स्टीर कर लोगे आप स्पून की हेल्प से, तो भी वो उसमें क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, अलग से एक लेयर फॉर्म करता है ऑयल। तो ऑयल क्या हो गया यहाँ पर, इमिसिबल मटेरियल। और मिसिबल मटेरियल में आपके मिल्क ले लो, जूस ले लो। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप, गैसेस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। तो कुछ जो गैसेस होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं और कुछ गैसेस जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मीन्स जो वाटर में रहते हैं, वो इस डिजॉल्व जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है इसी को ब्रीथ के लिए यूज़ करते हैं। जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। एंड गैसेस के एग्जांपल दे रखे हैं आपके, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मार्स गैसेस मतलब मीथेन डज नॉट डिजॉल्व, वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होती है। स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट इज कंप्लीटेड, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्टेट। स्टेट हमने बात की, जो मटेरियल्स होते हैं वो 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टूडेंट्स, ये लिक्विड जो मटेरियल्स के स्टेट है हम जूनियर क्लासेस से, थर्ड क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टेट की कितनी, सॉरी मटेरियल्स की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। स्टूडेंट्स, इनके डिफरेंसेस के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमने अभी इतना डिस्कस करना है स्टेट की जो कितनी, सॉरी मटेरियल्स की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोट करना मतलब तैरना, सिंकिंग मतलब डूब जाना। हियर इज अब मटेरियल्स कौन से फ्लोट करेंगे, लाइटर देन वाटर। जो वाटर से क्या होंगे, वेट में लाइटर होंगे या हल्के होंगे, वो तो वाटर के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। एंड हैवियर देन वाटर होंगे, वो क्या करेंगे, सिंक करेंगे या डूब जाएंगे। तो एग्जांपल आपका यहाँ पर है फ्लोटिंग मटेरियल्स का लीफ एंड सिंकिंग मटेरियल का कॉइल। फ्लोटिंग मटेरियल का हो गया आपका लीफ और सिंकिंग मटेरियल का हो गया कॉइल। स्टूडेंट्स, एंड द सेवंथ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या होता है, किसी भी मटेरियल्स के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तो आपको सामने वाली जो ऑब्जेक्ट है या सामने वाला जो मटेरियल है क्लियरली दिखाई दे, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंसी। क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो गए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने अपनी आइज के आगे लगाया है और उसके थ्रू आपको आपके सामने वाला मटेरियल क्लियरली अगर दिख रहा है, इट मीन्स वो क्या है, आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपकी, ट्रांसपेरेंसी। एग्जांपल ग्लास। ग्लास अगर अपने आइज के सामने अगर आप लगा रहे हैं, नॉर्मल ग्लास या जो चश्मे आप अगर आप पहनते हैं, वेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो आपको वो क्लियरली दिखाई दे रही है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट, और ये क्लियरली दिखाई देने वाली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। स्टूडेंट्स, अब इसमें 2 प्रॉपर्टीज और ऐड की गई हैं। फर्स्ट है ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट। ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है एंड यहाँ आपको वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। मीन्स आपने कोई भी जैसे आपने हैंड्स अपने आइज के आगे रखे तो आपको आपके सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या, ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। एंड प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ऑपेक्यूनेस। मीन्स आप देख लीजिए, अगर आपने कोई वुड का पीस अगर अपने आंखों के आगे रखते हैं, बुक अपनी अगर अपने आंखों के आगे रखते हैं, कोई प्लेट्स अगर आपकी जो मेटल से बनी हुई है अपने आगे आंखों के आगे रखते हैं, तो आपको सामने वाली जो चीज़ है आपको क्लियरली दिखाई ही नहीं देगी। तो वो क्या कहलाती है, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट, जिससे हम आगे की तरफ नहीं देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपकी, ऑपेक्यूनेस। एंड एग्जाम्पल है आपके ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट के मेटल्स, बुक्स एंड वुड। एंड द थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी इन ट्रांसपेरेंसी इज ट्रांसल्यूसेंट। यहाँ ट्रांसपेरेंट में हमने बात की क्लियरली दिखाई देंगे, ऑपेक्यू में हमने बात की कि दिखाई नहीं देंगे। एंड ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है, आपको पार्शियली दिखाई देता है, मीन्स थोड़ा सा आपको धुंधला सा दिखाई देगा। एंड पार्शियली वी कैन सी पार्शियली, कैसे दे सकते हैं हम उसे, पार्शियली दे सकते हैं, मतलब हमें ये चीज़ समझ में क्लियरली भी नहीं दिखाई देगा और ऐसा भी नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मीन्स हमें ये पता होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा, आपको पार्शियली दिखाई देगा। एंड इस प्रॉपर्टी, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट एंड प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांसल्यूसेंसी।
एंड एग्जाम्पल है इसके ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर, फोक, टिश्यू पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास। इनके थ्रू आपको जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल्स के थ्रू जो ऑब्जेक्ट है वो पार्शली दिखाई देता है एंड इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, एंड प्रॉपर्टी हो गई आपकी ट्रांसल्यूसेंसी। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टेट। I said to you that we will discuss in last of the video. We discussed only about this. There is a three state of materials, that solid, liquid and gas. And here is the difference between the solid, liquid and gas. What is the difference between the solid, liquid and gas? In page number 34. In your book, page number 34. Here are some parameters written which will differentiate the solid, liquid and gas on the basis of these parameters: the shape, volume, compressibility and packing. The first is shape. Solids have definite shape, liquid has not definite shape, and gases also not definite shape. इनकी definite shape नहीं होती है. Volume, solids have fixed volume, liquid has fixed volume, but gases have not fixed volume. Compressibility cannot be compressed, can be compressed in small extension, means small extension में हम इसे compress कर सकते हैं. and gases is highly compressible, means इनको हम highly compress कर सकते हैं. packaging, the particles of solid closely packed and particles of liquid is less closely packed in the comparison to solid. solid से comparison में ये less closely packed होते हैं and very loosely पैक्ड. क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. स्टूडेंट्स, जिसमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे उसे हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं. एंड डेफिनेट शेप होती है जिसमें लूजली पैक्ड होते हैं, उनको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम इनको कैन बी कंप्रेस इन स्मॉल एक्सटेंशन. एंड ये वेरी लूजली पैक्ड एंड हाईली कंप्रेसेबल. ये जो कंप्रेसिबिलिटी और पैकेजिंग है ये एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है. नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 4 sorting materials into groups is finished, and you have to read out this chapter from starting to last. And if you have any problem you can ask to me. And your homework, today's homework is make the table, this table, the table differences in solid, liquid and gases in your notebook. You have to make this table in your notebook. Students, you have to make this table in your notebook and do only you have to do this in your notebook and book work. Question A, B, C fill in your book. Question A, B, C fill on your book. And next chapter will continue next class. Thank you.